असुर जैसा था, है ना। इसलिए श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी रावण को ब्राह्मण के रूप में कोई नहीं जानता था। उसको प्रायशः सभी लोग असुर के रूप में जानते थे। उसी प्रकार भगवान भगवत गीता में इस बात का पुष्टि करते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। क्या होता है, मनुष्य अपने पूर्व पूर्व जन्मों में जिस जिस प्रकार का कर्म करता है, सत्व, रज और तमो, ये तीन गुणों के अधीन रह करके जिस प्रकार का कर्म मनुष्य करता है, उसी कर्म के अनुसार, उसी तीनों गुणों के न्यूनाधिकता के अनुसार उस जीव को ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, वैश्य या शूद्र कुल में उसके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मिलता है। लेकिन भगवान उन शुक्रानुगत, उन वंशानुगत जो वर्ण परंपरा है, उसके अपेक्षा जीव के गुण और कर्म के द्वारा जो वर्ण का निर्णय करते हैं, उसका अधिक महात्म्य शास्त्रों में वर्णन होता है। गुण और कर्म के अनुसार भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार प्रकार के वर्णों की रचना करते हैं। सत्व गुण की प्रधानता से ब्राह्मण की, रजोगुण की प्रधानता से रजोगुण और सत्व गुण की प्रधानता से क्षत्रिय की, और रजोगुण की प्रधानता के वैश्य की, और अंधकार युक्त तमोगुण के प्रधानता से उसको शूद्र के रचना की गई है। इसीलिए कहते हैं मनुष्य के सिवाय दूसरे दूसरे योनियों में, चाहे वो देव योनि हो, पितर योनि हो, त्रिजग योनि हो, उन दूसरे दूसरे योनियों में भी इस प्रकार गुण और कर्म के अनुसार वर्ण का विभाजन है। केवल मनुष्यों के साथ ही भगवान इस प्रकार का विषमता किया है, ऐसी बात नहीं है। जितने भी जीव है, ऐसे बोलते तिर्यक योनि में भी, वहां भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार का वर्ण विचार है। इसलिए चातुर्वर्ण्यम, ये बोलने का मतलब ये है कि इसमें प्रत्येक प्राणी मात्र का ही उपलक्षण है, प्राधान्यता को शास्त्र इंगित करता है। इसलिए केवल मनुष्य ही चार प्रकार के होते हैं, ऐसी बात नहीं है। पशु, पक्षी, वृक्ष, ये भी चार प्रकार के, चार वर्ण के होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर को सत्वगुण रूपी ब्राह्मण के रूप में वर्णन किया गया है। जैसे बाज पक्षी होता है, बाज देखा आपने, है? बाज को क्षत्रिय के रूप में, चील को वैश्य के रूप में, और कौआ को शूद्र के रूप में, इनके गुण और कर्म के अनुसार उनका भी विभाजन हुआ है। इसी प्रकार वृक्षों में भी चार प्रकार के विभाजन हुआ है। जैसे कि पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष को ब्राह्मण, नीम वृक्ष को क्षत्रिय, इमली वृक्ष को वैश्य, और जो बबुल का होता है, किकर होता है, उसको शूद्र के रूप में वर्णन किया गया है। बोलते इसी प्रकार देवताओं में भी वर्ण का विचार है, वहां भी चार प्रकार के प्राणी, चार प्रकार के देवता विशेष रूप से वर्णन है। इसलिए चातुर्वर्ण्यम, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक प्राणी के लिए भगवान ये शब्द की वर्णना करते हैं। लेकिन दूसरे दूसरे जो जीव है, उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है।
केवल मात्र मनुष्य ही कर्म कर सकता है। इसीलिए कर्म करने का अधिकार जब मनुष्य को है, इसलिए मनुष्य अपने विवेक के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा वे स्वयं ही स्थिर करता है, स्वयं ही वे फाइनल करता है कि वो कौन सी वर्ण का है। ऐसा इसलिए भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, ये 4 प्रकार के वर्ण मैंने स्वयं रचना की है। बोलते हैं ना कि भगवान का ऐसे भाव है कि भाई ये जो मनुष्य है ये मेरा अंश है, और मेरा अंश होने के कारण भगवान का उन मनुष्य के प्रति विशेष आत्मीयता है, विशेष सहृदयता है। ना केवल मनुष्य के प्रति, प्रत्येक प्राणी के प्रति भगवान का सहृदयता है, आत्मीयता है। इसीलिए उनके हित के लिए भगवान सहृदयता के कारण, स्नेह के कारण, अपने अंश के कारण भगवान सब प्राणी के हित चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, और सबके हित के लिए ही भगवान इस प्रकार का विभाजन किए हैं। देवताओं का अंश नहीं है हम लोग, ना ही देवता लोग हमारा सहृद है। एकमात्र भगवान का अंश होने के कारण भगवान ही हमारा सहृद है, हमारा मंगलकांक्षी है। इसलिए क्या करना चाहिए? मनुष्य को अपने वर्ण के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म को निष्ठा के साथ पूर्ण करना चाहिए। और कहते हैं भगवान उस प्रकार के निष्ठा में युक्त होकर के स्वे स्वे अधिकारे स्वे स्वे स्थाने स्थिताः, अपने अपने वर्ण, अपने अपने आश्रम के अनुसार स्थित होकर के स्वयं के धर्म का आचरण करना। ब्राह्मण होकर के यदि वे वैश्य या क्षत्रिय का धर्म का आचरण करेगा तो उसके लिए मंगल का कारण नहीं होगा। इसलिए जिस वर्ण के अनुसार जिस प्रकार के अधिकार भगवान प्रदान किए हैं उसी वर्ण में स्थित होकर के निष्ठा के साथ भगवान का यजन करना चाहिए, भगवत पूजन करना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। इसलिए भैया समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो सज्जन होता है और दूसरा दुर्जन होता है। सज्जन कौन है? बोलते हैं भगवान की सेवा में जो वैष्णव नियुक्त है, वास्तव में वैष्णव मात्र ही सज्जन है। जिस प्रकार सत वस्तु के प्रति वे निरंतरता के साथ आत्मसमर्पण करते हुए उन सत वस्तु भगवान के सुख विधानार्थम उसका प्रत्यक्ष क्रिया होता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जीव के मंगल के लिए, प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए उसके हृदय में कातरता भाव रहता है। इसलिए वे भगवत भक्त ही सज्जन है, वे वैष्णव ही सज्जन है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? भगवान की सेवा से, भगवान की भजन से विमुख होकर के, दाम्भिक होकर के अपने वंश परिचय देते हैं। अरे हम ब्राह्मण हैं, हमसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? बोलते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद भी वे ब्राह्मणोचित गुणों से रहित है, सद्गुणों से रहित है, इसलिए वे दुर्जन है। कोई कोई ब्राह्मण क्या होता है, अपने श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने का अभिमान को लेकर के सज्जनों का, भगवत भक्तों का, वैष्णवों का विरोध करते हैं, उनके प्रति हिंसा करते हैं, बोलते वे ही दुर्जन है। अरे जो विष्णु वैष्णव से, विष्णु भक्ति से, विष्णु भक्तों से विद्वेष करता है, वो मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार से ये समाज में ब्राह्मण कहलाने लायक हो सकता है? हैं?
ब्राह्मण का अर्थ ही है कि भगवान विष्णु के सिवा, विष्णु भक्ति के सिवाय, विष्णु सेवा के सिवाय और कुछ नहीं करता। वास्तव में वे ब्राह्मण है। और वे ब्राह्मण यदि विष्णु भक्तों से विद्वेष करने लगे, विष्णु भक्ति का विरोध करने लगे, वो समाज में कभी भी ब्राह्मण कहलाने लायक है ही नहीं। इसलिए इस मूर्ख दुर्जन समाज में ऐसे व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने पर भी ऐसे लोग अपनी प्रवृत्ति के कारण, कुप्रवृत्ति के कारण, असुर प्रवृत्ति के कारण वे सज्जनों के समाज में दुर्जन के नाम से ही जाने जाते हैं। ऐसे ही एक ब्राह्मण था यशोहर जिला में, हरी नदी के गांव में ऐसा ही एक दुर्जन ब्राह्मण था। एक दिन वो ब्राह्मण क्या करता है, अपने ब्राह्मणों की सभा में बैठा हुआ था और दैववश उसी समय श्री हरिदास ठाकुर जी उनके सामने से होकर के गुजरते हैं। अब हरिदास ठाकुर जिधर से भी गुजरे हमेशा वे उच्च स्वर से हरि कीर्तन करते हुए जाते हैं। बोलते वे भक्त विद्वेषी, वे दुर्जन प्रवृत्ति संपन्न दुष्ट ब्राह्मण जैसे ही हरिदास ठाकुर जी को देखा और हरिदास ठाकुर जी उच्च स्वर से हरि संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं, बोलते हैं देखते ही उसका तो होंठ कांपने लगा। क्रोध के मारे वे उल्टा पुल्टा बोलने लगा हरिदास ठाकुर जी को। क्यों नहीं करेगा, हैं? वे तो मूर्ख था, अनभिज्ञ था, पाषंडी था, अधम ब्राह्मण था। वे तुरंत उस सभा से उठ करके हरिदास ठाकुर जी के सामने चला गया। उनको उनके पथ को रोक करके उनके पूछता है, अरे हरिदास, तूने ये क्या पागलामी आरंभ करके रखा है? क्या तुझे पता है शास्त्रों में भगवान के उस पवित्र नाम को मन ही मन जप करना चाहिए, और किसने तुझे उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन करने के लिए आदेश दे दिया? किसने तुझे बहला दिया, जो कि शास्त्र के विरुद्ध है? इसलिए तू इस प्रकार का अवैध कार्य करता है, अवैध अनुष्ठान करता है, धर्म के नाम में तू अवैधता का प्रचार करता है। जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? तुम्हारा बुद्धि मारी गई है। यहाँ चुपचाप आ, और इस ब्राह्मणों की सभा में बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, बड़े बड़े पंडित बैठे हैं, तुम उनके सामने इस मेरे प्रश्न का उत्तर दे कि तू शास्त्र के विरुद्ध उच्च स्वर से हरिनाम क्यों करता है, अवैध काम क्यों करता है? अभी भैया हरिदास ठाकुर जी ये तो दीनता की मूर्ति है। हाथ जोड़ करके महाभागवत श्री हरिदास ठाकुर हैं स्वयं अमानी होकर के उन अभिमान से युक्त ब्राह्मणों को मान प्रदान करते हुए नम्रता पूर्वक वे भगवान के नाम की महिमा के विषय में बोलते हैं। क्या कहते हैं हरिदास ठाकुर जी? अरे नाम की महिमा आप जैसे महान महान पंडित लोग ही वास्तव में जानते हैं। मुझे तो नाम की महिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और आप मुझे पूछ रहे हैं कि ऐसे काम क्यों करते हो? फिर भी एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, हरिनाम संकीर्तन की इतना अधिक अतुलनीय महिमा है, और शास्त्रों में उस महिमा को तर्क पंथा के द्वारा वहां खंडन करते हुए रचना की गई है। लेकिन मैं ना शास्त्र जानता हूं और ना ही शास्त्र के इस तर्क पंथा को जानता हूं। मैं तो भैया जो साधु लोग नाम के तत्व को जानते हैं, जिन्होंने शुद्ध नाम का आचरण किया है, उच्चारण करके शुद्ध नाम उच्चारण के हरि कीर्तन करते हैं, बोलते ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, ऐसे जो साधु जन है, उनके मुख से मैंने थोड़ा थोड़ा नाम के महिमा को सुना है, और उनके कहे के अनुसार मैंने उच्च स्वर से हरिनाम करता हूं। अभी भैया हरिदास ठाकुर जी उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करने का क्या श्रेष्ठत्व है, क्या महिमा है, उसको बोलने लगे। वास्तव में भगवत तत्व
भगवत नाम, रूप, गुण, लीला और धाम की जो महिमा है, इसको कोई पंडित या कोई विद्वान नहीं जान सकता। जिसको केवल मात्र भगवत कृपा हुई है, वे भगवत कृपा के माध्यम से ही ये स्वयं स्फुरन होने वाले वस्तु है। इसको ज्ञान के द्वारा, विद्वता के द्वारा, पांडित्यता के द्वारा कोई नहीं जान सकता है। और भगवत कृपा का अधिकारी कौन है? एकमात्र निष्किंचन भक्त, एकमात्र शरणागत भक्त, अकिंचन भक्त ही केवल मात्र भगवत कृपा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, ऐसे भगवत कृपा प्राप्त करने वाले, नाम प्रभु के चरण में शरणापन्न आत्मसमर्पण करने वाले जो संत लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनके मुख से मैं जो टूटी फूटी सुना है, मैं उसको आप लोगों के सामने बोलने का प्रयास कर रहा हूं। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि भैया, उच्च स्वर से हरिनाम करने का फल मन ही मन हरिनाम करने से बोलते हजारों गुना अधिक फल मिलता है। कैसे? इसलिए शास्त्रों में उच्च स्वर से हरिनाम करने को दोष नहीं बताया, बल्कि उसका तो महान गुण बताया, उसका अधिक महात्म्य बना बताया। उच्च स्वर से हरिनाम करने का विधान को शास्त्र श्रेष्ठ के रूप में बतलाया है। उच्च ही सतोगुणम भवेत, बोलते उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन करने से सैकड़ों गुना अधिक फल मिलता है। जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने हरिदास ठाकुर जी के ये श्लोक की बड़ी सुंदर व्याख्या की है चैतन्य चरितामृत में। कहते हैं कि जो लोग ये महामंत्र को, कौन सी महामंत्र को? हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र को जो लोग केवल जप्य कहते हैं, जप्य मतलब मन मन में जीभ को, ओष्ठ को स्पंदन नहीं करते हुए, ओष्ठ को नहीं हिलाते हुए अंदर अंदर जो मंत्र को जपा जाता है, उसको जप्य मंत्र कहा जाता है। इसलिए जो लोग इस महामंत्र को जप्य मंत्र कहते हैं, वास्तव में वे लोग शास्त्र के जो वास्तविक अर्थ है, वास्तविक मर्म है, उसको वे धारण करने में, उसको वे अनुभव करने में असमर्थ है। बोलते हैं महामंत्र में 3 शब्द है, 3 नाम है, हरे, कृष्ण और राम। बोलते ये 3 नाम ये संबोधनात्मक है। किसी को संबोधन करके बोलोगे तो मन ही मन बोलोगे तो क्या समझ में आएगा उसको? संबोधन मतलब सम्यक रूप से आदर के साथ जिसको बुलाया जाता है उसको संबोधनात्मक कहा जाता है। जैसे आपके नाम है, क्या नाम है आपका? केशव। केशव नाम ठीक है, संबोधन करके बुलाने से कैसा होगा कि केशव, हे केशव, और आदेशात्मक बोलने से क्या होगा? केशव इधर आओ। और संबोधन में बोलने से क्या होगा? केशव प्रभु कृपा करके थोड़ा आएंगे, हैं? इसी प्रकार भगवान के ये जो महामंत्र में 3 नाम है, ये संबोधनात्मक है। इसलिए इसको उच्च स्वर से और यत्न के साथ, ऐसे नहीं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। इसमें संबोधनात्मक लगता है कि भगवान को बुला रहा है, हैं? भगवान को बुलाने जैसा करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक नाम में हैं, इसमें जो 16 नाम है, एक मंत्र में 32 अक्षर है, इस 16 नाम को इस प्रकार से उच्चारण करना, संबोधन रूप से आदर के साथ,
प्रभुपाद जी कहते हैं। इसीलिए संबोधनात्मक पद होने के कारण ये जप्य भी है, ये जपने योग्य भी है और कीर्तनीय भी है, उच्च स्वर से कीर्तन करने योग्य भी है। इसलिए भगवान के नाम को मन ही मन जप भी किया जा सकता है और उच्च स्वर से कीर्तन भी किया जा सकता है। लेकिन उच्च स्वर से कीर्तन करने पर क्या होता है? एक तो स्वयं भी सुनने को मिलता है और आजू बाजू में जितने भी लोग हैं, प्राणी है, स्थावर जंगम है, सब लोग भगवान के नाम को सुन सकते, श्रवण कर सकते हैं। फलस्वरूप क्या होता है? स्वयं का मंगल तो होता ही होता, बोलते जो सुनेगा उसका भी मंगल होता है। इसलिए नाम का श्रवण करना, वो भी साधु के मुख से, भगवत भक्त के मुख से नाम का श्रवण करना भी ये नवदा भक्ति का प्रधान अंग है। इसलिए कल हम लोग ने श्रवण किया कि जिसने भी हरिदास ठाकुर जी के मुख से ये हरिनाम को श्रवण किया, हरिदास ठाकुर जैसे परम भगवत पार्षद, भगवत प्रिय भक्त के मुख से जिसने भी श्रवण किया, उसका तो बेड़ा पार हो गया। मैं ठाकुर जी का आचमन देके आता हूँ, मैं तो नाराज हो जाएंगे। देखिए इसलिए श्रवण भक्ति यजन करने का अधिकार तब मिलता है जब हम लोग साधुओं के मुख से श्रवण करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो नवदा भक्ति है, इसका प्रथम भक्ति अंग है श्रवण। इसलिए यदि साधु लोग कृपा करके कीर्तन ना करें, उच्च स्वर से ना करें, तो हमें श्रवण भक्ति अंग पालन करने का सुयोग भी नहीं मिलेगा। इसलिए उच्च कीर्तन, वो जो विरोधी लोग हैं, जो लोग विरोध करते हैं, ये तो उनका असत कुतर्क मात्र है। वास्तव में उच्च कीर्तन करना ही सबसे श्रेष्ठ है। कहते हैं ना, ध्यान में, यज्ञ में, अर्चन में
यहाँ पर जो नाम का कीर्तन है यहाँ अव्यक्त रूप में है, लेकिन नाम का आश्रय के बिना ना ध्यान होता है, ना यज्ञ होता है, ना अर्चन होता है। इसलिए जिसका ध्यान करोगे, ध्यान के वक़्त उनके नामों का यदि चिंतन नहीं करोगे तो आपका ध्यान निष्फल हो जाता है। यज्ञ करोगे, यज्ञ के प्रत्येक मंत्र के अंत में नाम का उच्चारण करना पड़ता है, तब जाके यज्ञ परिपूर्ण होता है। उसी प्रकार जो अर्चन है, भगवत से अर्चन है, उसमें भी प्रत्येक अर्चन के अंतिम में नाम का स्मरण करना पड़ता है। नाम स्मरण, नाम कीर्तन के बिना वो अधूरा है। इसलिए तो ये कलि युग में क्या होता है भैया, ध्यान, यज्ञ, अर्चन, इन विधियों में अनेक प्रकार के विवाद भी होता है, क्योंकि लोग करते नहीं हैं। अरे शास्त्र में नहीं है तो हम क्यों करेंगे। लेकिन नाम के बिना वे साधना भी कभी अपने साधन का फल नहीं प्रदान कर सकते हैं। नाम का आश्रय होकर के सभी साधन अपना फल प्रदान करने में समर्थ होती है, नहीं तो उनका भी इतना समर्थ नहीं है कि वे अपना अपना फल प्रदान कर दें। इसीलिए इस कली काल के मनुष्य विशेष रूप से क्या होता है, जो लोग भजन करते हैं, हरिभजन परायण लोग हैं, उनके भजन में, उनके साधन में, उनके अनुष्ठान में, उनके आचरण में ये लोग बाधा देते हैं। पारमार्थिक विचार से रहित होने के कारण पारमार्थिक अनुष्ठान के प्रति बाधा देना ही इनका विशेष कार्य होता है। क्योंकि ऐसे जो दुर्जन ब्राह्मण है, सज्जन व्यक्तियों के पारमार्थिक क्रिया में बाधा देना ही अपना बहादुरी समझते हैं। और जो दुर्जनों का जो संगठन है, दुर्जनों का जो कुल है, उसमें वे चौधरी के रूप में अपने आप को परिगणना करते दिखाते हैं। इसलिए जो लोग, जैसे कली युग का तारक मंत्र हरिनाम संकीर्तन है, महामंत्र है, उसी प्रकार सत्य का, त्रेता का और द्वापर का जो अभिधेय था, ध्यान, यज्ञ और अर्चन, इन अनुष्ठानों को उस समय जो लोग करते थे, बोलते उस समय भी भैया ऐसे विरोध करने वाले लोग थे। कली काल में तो बहुत कम विरोधी है, सत्य, त्रेता, द्वापर में और ज्यादा विरोधी थे। लेकिन वो इस प्रकार के अभिधेय का अनुष्ठान करने वाले जो साधक है, जो सज्जन है, वे लोग इस प्रकार के कुतर्क में प्रवृत्त नहीं होते थे। लेकिन इस कली युग में तो भैया उच्च स्वर से हरिनाम उच्चारण करने वाला व्यक्ति, अगर उनका किसी प्रकार से कोई कलिहत जीव, कोई दुर्जन व्यक्ति कुर प्रवृत्ति के कारण उनका विरोध करता है, तो भक्त लोग तो और जोर जोर से कीर्तन करते हैं। क्यों करते हैं? चिढ़ाने के लिए नहीं करते हैं, बोलते उन विरोधियों का नित्य मंगल करने के उद्देश्य से करते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से नाम प्रभु इनके कानों में प्रवेश करे। क्योंकि सज्जनों के मुख से निकला हुआ उद्गीर्ण जो भगवत नाम है, अगर दुर्जन व्यक्ति के कानों के द्वारा हृदय में भी प्रवेश करता है, तो वो नाम हृदय के सभी प्रकार के मल को, अनर्थ को दूरीभूत करके वहाँ भी नाम प्रभु का जो वास्तविक रूप है, वास्तविक गुण है, वो अनुभव होता है। इसलिए तो कहते हैं साधु संगे हरि नाम, कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए। साधुओं के संग में कृष्ण नाम करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, उसी से ही हमारा नित्य मंगल होता है। बोलते जो कुतार्किक लोग हैं, बेकार के तर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, तर्क के कारण उनका चित्त वृत्ति इस प्रकार ग्रसित हो जाता है रोग से,
किस प्रकार के रोग से? और जितना तर्क करेंगे उतना अधिक तर्क का पंथा उनके हृदय में जागरित होगा। इसलिए वो तर्क रूपी रोग का एकमात्र औषधि है यही सुनना, कृष्ण नाम सुनना। इसलिए भक्त लोग उनके वो तर्क रूपी, वो कुतार्किक रूपी, कुप्रवृत्ति रूपी, दुर्जनता रूपी जो रोग है उसको दूर करने के लिए कृपा करके ऐसे दुर्जनों के पास में जाकर के भी हरिनाम जोर जोर से संकीर्तन करते हैं। अभी क्या होता है, अभी हरिदास ठाकुर जी की बात को सुन करके वो जो दुष्ट ब्राह्मण था वो बिगड़ गया, और बिगड़ते हुए बोलता है, अरे तू कह रहा है कि उच्च स्वर से हरिनाम करने का 100 गुना अधिक फल है, बता सकता है कहां वर्णन है, इसका क्या कारण है, बता सकते हैं तू? हरिदास ठाकुर को इस प्रकार बोल रहा है। वास्तव में हरिदास ठाकुर ये तो अपने दीनता दिखा रहे थे, वो तो सर्वशास्त्र में निष्णात थे, सर्वशास्त्र में वे पारंगत थे। जब हरिनाम प्रभु की इस प्रकार की अवहेला का बात सुना, सभी शास्त्रों के जो मर्म है, सभी शास्त्रों की जो वाणियां है, वो हरिदास ठाकुर जी की जिह्वा में स्वयं स्फुरित होने लगा। हरिदास ठाकुर जी अत्यधिक आनंद के सहित उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करने का क्या महिमा, उसको भी व्याख्या करने लगते हैं। क्या कहते हरिदास ठाकुर जी? कहते कि हे महाशय, देखिए इस विषय में वेद में, भागवत में, अनेक शास्त्रों में जो कुछ निर्णित हुआ है, जो कुछ कहा गया है, मैं केवल उसी को ही कहूंगा। मैं अपने कपोल कल्पित अपनी कल्पना में बह करके कुछ कहूंगा नहीं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत क्या वर्णन करती है कि यत नामम गृह्णन् अखिलान् श्रोतॄन् आत्मानम् एव च सद्यः पुनाति किं भूय तस्य स्पुष्टः पदाहिते। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं श्रीमद् भागवत के ये सुंदर श्लोक का उच्चारण करते हैं। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में उस प्रसंग को सुना होगा, वो जो विद्याधर जिसने सर्प का शरीर धारण किया था, सुदर्शन है उसका नाम था, सुदर्शन। उसने सर्प का शरीर धारण करके भगवान से क्या कहा था कि हे प्रभु, कि जिनका नाम कीर्तन, जिनका नामों का स्मरण, जिनके नामों का चिंतन, जिनके नामों का श्रवण स्वयं को तो पुनीत करता ही है। बोलते हैं उस नाम को सुनने वाले और सुनाने वाले, बोलते दोनों को ही परम पवित्र कर देता है। और यदि कोई आपके साक्षात श्री चरण कमलों को स्पर्श कर किया हुआ है, वो पवित्र नहीं होगा, उसके दर्शन से इस जगत पवित्र नहीं होगा, ऐसे कोई बात हो सकता है? अरे आपके नामों का स्मरण करने मात्र से, श्रवण करने मात्र से जी परम पवित्र हो जाता है, पुनीत हो जाता है। और आपके चरणों की जिसने स्पर्श किया है, जो नित्य आपकी सेवा में लगा हुआ है, ऐसे भक्तों का तो दर्शन करने मात्र से ही सर्वसिद्धि प्राप्त हो जाती है। शास्त्र कहता है कि साधुनाम दर्शनम मन्ये सर्वसिद्धि करम परम। साधुओं का दर्शन करने मात्र से सर्वसिद्धि प्राप्त हो जाती है। और साधुओं के लिए सर्वसिद्धि क्या है? एकमात्र गोविंद चरणों में मति, गोविंद चरणों में रति ही हमारा एकमात्र सर्वसिद्धि है। इसलिए ऐसे जो संत है, साधु है, जिन्होंने शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा नित्य निरंतर भगवत सेवा में लगा हुआ है,
ऐसे संतों का केवल दर्शन कर लो, स्पर्शन कर लो, आलापन कर लो। संतों का स्पर्श कैसा होता है? बोलते हैं संतों के जो चरण रज है वो चिन्मय होता है। इसलिए संतों के चरण रज का स्पर्श से ही भक्तों का स्पर्शन अनुभव होता है। ऐसा इसीलिए कहते हैं साधु के मुख से, भक्त के मुख से या वैष्णव के मुख से भगवान श्री कृष्ण के नाम को श्रवण करते हैं तो श्रवण करने का इच्छा रखने वाला जीव